मध्यकालीन इतिहास। अब हरियाणा जीके तब पढ़ेंगे दोबारा जब कोई ऐसी खबर आएगी कि पेपर लेने के चांसेस हैं। हमने आधे से ज़्यादा हरियाणा जीके निपटा ली, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट थे वो हमने पढ़ लिए, जैसे नदियाँ, ज़मीन और ये अपना थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की समझ, थोड़े से अपने कृषि पशुपालन, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ लिया। ये टॉपिक मैंने बहुत दिन से नहीं पढ़ाया, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। अब इसको दोबारा से पढ़ के और इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम 1000 साल की कहानी पढ़ेंगे। ये 1000 साल पढ़े जाते हैं 712 से लेके 1857। 712 एक इम्पॉर्टेंट साल है और 1857 भी। सबने बचपन में खूब बार सुना होगा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। तब तुमने ये सन सुना था 712। और ये अंतिम मुगल सम्राट था। मुगल भी तो इस्लाम धर्म को ही मानते थे, यानी पहला और आखिरी आदमी। ये क्या नाम था इसका? बहादुर शाह जफर। और ये MBQ मोहम्मद बिन कासिम। इनके बीच की हिस्ट्री को हम कहते हैं ये हमारा मध्यकाल है। इसको पिछले काल से इसलिए अलग करते हैं क्योंकि इन सब ने एक खास चीज़ को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम कहते हैं इस्लाम। और इस्लाम क्या है? एक धर्म। जो लोग इसको मानते हैं वो मुसलमान कहलाते हैं। ये दो शब्दों का मिक्सचर है, मुसल्लम जमा ईमान, यानी जिसका ईमान पुख्ता हो, जो मतलब एक चीज़ के प्रति डेडिकेटेड हो के अच्छे ढंग से काम करे। ये मैं बार बार कहती हूँ, धर्म कोई ख़राब नहीं है, हर धर्म अच्छाई के कारण ही टिका हुआ होगा। लोगों ने अपने आप अज्यूम कर ली नई नई बातें, रूप बदल दिया। अदरवाइज़ कोई धर्म इतना ख़राब था ही नहीं कि वो ये कहता कि दूसरे धर्म को ख़त्म करो या ऐसा कुछ। ये इस्लाम धर्म एक आदमी, जो कि हमारे यहाँ अगर हम इंडियन हिस्ट्री उठा के पढ़ते हैं तो हमने दो धर्म सनातन के बीच में पढ़े थे। एक जिसे हम कहते थे बौद्ध धर्म और एक जिसे हम कहते थे जैन। लेकिन फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इन दोनों की बेसिक बातें किससे मैच करती थी? हमारे हिंदू धर्म से या सनातन धर्म। इनफैक्ट जब सनातन में गड़बड़ियाँ हुई, कुछ लोगों ने, विशेष कम्युनिटीज़ ने जब समाज पे एक आधिपत्य जमा लिया, तब जाके फिर लोग दुखी हुए, परेशान हुए। तब फिर ये दो लड़के, दो आदमी तो थे ये, एक महात्मा बुद्ध बन गए और एक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ये मानते हैं कि इनका अकेले का योगदान नहीं है, क्योंकि 24 लोग, ये तो 24वें थे, 23 लोग ऐतिहासिक काम कर रहे थे। इनमें से 22 के बारे में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दो लोगों की गारंटी है, 23वें की, एक 24वें की। इनके ऊपर किताबें हैं। हम जानते हैं ये सब लोग ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट, इस धरती पर ये धर्म थे। तब तक ये ईसाई धर्म, जिसको हम क्रिश्चियन धर्म कहते हैं, क्रिश्चियनिटी की जो एक परंपरा है, न ये धरती पर थी और न ही ये इस्लाम धर्म। ये दोनों धर्म लेटर स्टेज में आए, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह का जन्म ही नहीं हुआ। उससे प्राचीन धर्म है हमारे तीनों धर्म। सनातन, जिसको ही हमने क्या बना दिया? हिंदू। और बौद्ध और जैन। समय बीता जब ये धीरे 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 आपस में इनके लड़ाई झगड़े। धर्म आगे कब बढ़ता है? जब कोई धर्म पे पैसा खर्च करे। बिना पैसे के धर्म आगे बढ़ नहीं सकता बेटा, क्योंकि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको धर्म की दीक्षा शिक्षा देने वाले लोग हायर करने पड़ेंगे, आपको वो संस्थान बनाने पड़ेंगे जहाँ से लोग धर्म की शिक्षा लें। तो इसी चक्कर में फिर देखो, पुराने टाइम में मंदिर बनते थे, मस्जिद बनती थी और ये मदरसे बनते थे। हमारी हिंदुओं के अपने सबके अलग अलग कल्चर थे ना। सीधा मतलब ये है, पैसा खर्च होगा तो धर्म आगे बढ़ेगा, अदरवाइज समय के साथ धर्म खत्म हो जाएगा। तो जो बड़े बड़े राजा थे जिन्होंने लोगों से टैक्स लिया, उन्होंने लोगों से टैक्स लेके, जिनको लगता था कि मुझे अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, उन्होंने धर्मों से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें, एक परंपरा चला दी कि भैया फलां आदमी ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए या इसने मस्जिद बनवाई। फिर क्या हुआ, जब तक ये तीन थे ठीक था, क्योंकि इन तीनों का बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा था। 4 मूल बातें हम तीनों धर्मों में देखते हैं, एक तो सत्य, एक अहिंसा, एक अस्तेय और एक परिग्रह। भाई वो 4 चीज़ें हमें पता ही है, चोरी ना करना और ज़्यादा संचय ना करना, झूठ ना बोलना, ये बेसिक धर्म थे। इन चारों के बाद नई बातें जो हमने देखी वो नए धर्म में देखी, और ये नया धर्म भी एक इंसान के रूप में जन्मे पैगंबर मोहम्मद साहब की देन है।
570 में मक्का नाम की जगह, अभी भी लोग मक्का मदीना की यात्रा करते हैं, यहाँ एक बच्चे, एक शिशु के रूप में जन्म हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब का। सेम ऐसी कहानी है जैसे महात्मा बुद्ध की या जैन की थी कि वो घर में जन्मे, फिर उन्होंने अपना जाके एक पहाड़ों में, पहाड़ी थी एक हीरा नाम की, वहाँ उन्होंने थोड़ा अपना तपस्या की और फिर उनको 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक पहाड़ी में बैठ के मेडिटेशन किया हीरा नाम की। सेम ऐसी कहानी महात्मा बुद्ध की नहीं पढ़ी थी? वो तपस्या करते रहे 6 साल, फिर एक पेड़ के नीचे। ऐसे ही हमने महावीर स्वामी 12 साल तपस्या की, ऐसे ही ये हैं। इनको तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस ज्ञान को इन्होंने लोगों तक पहुंचाया। बाद में ये 623 में अपना शहर छोड़ के अगले शहर चले गए, मदीना। इसलिए लोग हमेशा कहते हैं कि मक्का मदीना की यात्रा, ये 622-23 लिखते हैं बेटा। ये ईस्वी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पर इनका एक संवत स्टार्ट हुआ। जैसे हमारे राजाओं कहते हैं विक्रम संवत, शक संवत हम लिखते थे अपने, इनके इसको कहा जाता है हिजरी संवत। हिजरी संवत ये 22-23 के बाद ज़्यादा नहीं जिए, ये तो 10 साल बाद एक्सपायर हो गए। 632 में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ पे एक डिस्प्यूट है, कुछ लोग कहते हैं इनका मर्डर करवा दिया गया, हो भी सकता है क्योंकि धर्म से चिढ़ने वाले लोग सदा से धरती पर थे, हैं और रहेंगे। जो भी हुआ, इनकी डेथ के बाद एक क्वेश्चन मार्क आया क्योंकि इन्होंने ज्ञान बांटा था कि अब अगला ज्ञान बांटने की पावर किसके हाथ में। तो यहाँ जाके लड़ाई हुई और 2 विचारधाराएं बन गई, एक का नाम शिया, एक का नाम सुन्नी। आप जब क ख ग लिखते हैं तो पहले श आता है या पहले स आता है? आप लिखते हैं श स स ह, पहले आप श लिखते हैं। ये वाला जो है ना, पहले लिख लो। पहले कहा इसके रिश्तेदार, जो इनके रिश्तेदार हैं, इनके रिश्तेदार इनके दामाद थे जिनका नाम था अली। उस ज़माने में इनकी बेटी की शादी अली से हुई तो अली इनके रिश्तेदार हो गए। तो इन्होंने कहा, एक विचारधारा वालों ने, कि भाई सिर्फ इनका रिश्तेदार ही इस पोस्ट पर बैठेगा। किस पोस्ट पर? एक तरह के धर्म गुरु जो कि अच्छी बातों को आगे बढ़ाएंगे और एक तरह का धर्म का एक तरह बड़े पद पर। जैसे आज अगर कहें दलाई लामा भी एक धर्म गुरु हैं। ऐसे सबसे बड़ी पोस्ट मुस्लिम कम्युनिटी ने खलीफा की बना दी। तो एक विचारधारा ने कहा खलीफा इनके परिवार का आदमी बनेगा, दूसरी ने कहा नहीं, इनके परिवार का नहीं, जो भी काबिल होगा वो बनेगा। अब काबिल का तो बाहर का आदमी बन सकता है, इनके परिवारवाद को एक तरह से चुनौती दे दी। इस बात का डिस्प्यूट आज तक है और आज भी मुसलमानों की 2 ही कम्युनिटी हैं, या तो शिया और सुन्नी। इसी कलेश का कारण था बांग्लादेश का निर्माण, क्योंकि बांग्लादेश में शिया और सुन्नी का डिस्प्यूट इतना था कि मेन पाकिस्तान से वो कट ऑफ होना चाहते थे। खलीफा के पद को मान्यता मिल गई, आगे जाके सबने, इन्होंने अपने बना लिए, इन्होंने अपने, ये चलता रहा। 100 साल लगे। ये जो स्टार्ट हुआ था, जो ये मक्का मदीना है, ये किन कंट्रीज़ का पार्ट है? ये मान लो अफ्रीका और ये आपका एशिया, इनके बीच के ग्रुप में जो गुच्छा है इसे कहते हैं अरब देश। तुमने नाम सुने होंगे, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, यमन, सुने ना, ओमान। और ये लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये क्या नाम है इनके? फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष, नहीं आते अखबारों में ये सब इसी का तो पार्ट है। इसमें कुछ हिस्सा इनका है और इधर के हिस्से और कुछ हिस्सा ऊपर वालों का। ये स्टार्टिंग जो हुई इस धर्म की यहाँ से हुई और विद इन फ्यू ईयर्स ये बढ़ता 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 हमारी तरफ और अफ्रीका और यूरोप की तरफ फैल गया। ये बहुत तेज़ फैला। जैसे अगर हम अपने धर्म को देखें, हिंदू धर्म की ज़्यादा अगर देखो तो कहाँ फैला है? कहाँ है हिंदू धर्म? या तो इंडिया या फिर नेपाल। और कहाँ है हिंदू धर्म? पाकिस्तान में तो लगभग ना बराबर हो गया। बाकी बाहर तुम्हारा धर्म ज़्यादा नहीं फैला। लेकिन अगर इस धर्म को देखें, एक छोटी सी जगह मक्का से स्टार्ट हुआ और आज तुम देखो कितने एडवांस्ड कंट्रीज़ तक, यूरोप में मुस्लिम कम्युनिटी आपको जगह जगह मिल जाएगी, बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो इन लोगों का फैलाव बहुत जल्दी हुआ। और कितने साल के अंदर? हम अपनी बात करें क्योंकि हमारी हिस्ट्री अपनी बात करते हैं। 610 में ये स्टार्ट हुआ और 712 में हमारे यहाँ तक पहुँच गया। पहला अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी, इनको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी, एक तो अरब वाले और एक तुर्क वाले। तुर्की वाले आपके यहाँ लेट आए, अरबी पहले आए। अरबी आने का कारण क्या था? ऐसा नहीं है कि अरब जो कंट्रीज़ हैं बहुत अमीर है, नहीं, ये तो आज अमीर लगती है हमें,
ये तेल के चक्कर में। लेकिन उस ज़माने में कोई पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती थी, ना कोई डीजल के ट्रक चलते थे। उस ज़माने में अरब कंट्रीज़ गरीब थी। गरीबी का कारण उस टाइम पर आदमी की सबसे बड़ी ताकत मिट्टी थी, क्योंकि मिट्टी है उपजाऊ तो आपके यहाँ खाना पीना बढ़िया, आपके जानवरों की संख्या ज़्यादा, आपके पास कोई चीज़ सरप्लस में आप व्यापार कर लेंगे, मतलब आप अमीर बन सकते हैं अगर आपकी क्या उपजाऊ है तो। इनकी मिट्टी थी खराब, जहाँ आज तेल के कुएं वहाँ मिट्टी उपजाऊ हो ही नहीं सकती थी। इनकी मिट्टी जब अच्छी नहीं थी तो इन लोगों में गरीबी होना नॉर्मल बात थी। गरीबी से बचने के लिए इन लोगों को लगा कि जैसे बनिया काम करते हैं ना, इंडिया में बनिया क्या करते हैं, सामान बाहर से लाते हैं, उस सामान को बेचते हैं, ना वो सामान उगाते ना वो पैदा करते, वो तो एक बेच में मीडियोकर, उसमें ये लगा लो बीच का काम करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। अरब कंट्रीज़ ने भी यही कहा कि हम मुनाफा कमाएंगे, सामान यूरोप की तरफ से ले जाएंगे कुछ और कुछ अरब की तरफ से, इनको बेचेंगे, इनका सामान यहाँ लाएंगे। यानी इन लोगों ने, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा, इन लोगों ने व्यापार को अपना टारगेट बना लिया कि गरीबी से निकलना है तो व्यापार करते हैं। व्यापार करने लगे, इनके जहाज़ भर भर के चलने लग गए। जब ये ऐसे जहाज़ जाते तो 8-10 जहाज़ एक साथ चल रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो मुनाफा मोटा होगा। धीरे धीरे करके इनके जहाज़ों की संख्या बढ़ने लगी। सीधी बात है, इनके पास पैसा आने लगा। अब जब पैसा आता है ना तो आदमी में ताकत भी आ जाती है। इनके यहाँ जो खलीफा था वो बहुत ताकतवर था। खलीफा था, उस खलीफा के अंडर जो राजा बनता, खलीफा तो मेन धर्म के नाम पे हो गया ना, उसको ताकतवर मानते थे। तो किसी टाइम पर जब ये हम बात करें 712 की, यहाँ पे एक जो इनका हेड था, राजा था, उसका दामाद था ये लड़का, यंग एज का लड़का, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। 17 साल का लड़का था, आज की 12वीं क्लास का लड़का, बिल्कुल यंग था। इसके जो ये जिनका ये दामाद है, इस राजा के 8 जहाज़ गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस जहाज़ों में खलीफा का भी हिस्सा था। खलीफा से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। खलीफा और राजा के व्यापार के 8 जहाज़ इंडिया के आसपास डूब गए। कहते हैं डूब गए, कुछ कहते हैं लूट लिए गए। अब 8 जहाज़ एक साथ डूबना इम्पॉसिबल है, हो ना हो किसी ने गड़बड़ की। अब ये गड़बड़ जहाँ हुई वो इलाका आज का पाकिस्तान है। आज के पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसे आप कहते हैं सिंध, जिसकी लैंग्वेज आपकी मानक भाषा है सिंधी। तो यहाँ ये जहाज़, क्योंकि पानी का हिस्सा ये जो अरब सागर है, इससे होते हुए हिंद महासागर से, यहाँ कहीं वो जहाज़ डूब गए। और इस टेरिटरी पर कब्जा हुआ करता था राजा दाहिर का। तो उन लोगों ने दाहिर को मैसेज दिया कि देख, हमारे 8 जहाज़ से व्यापार बड़ा था, पैसा बहुत ज़्यादा आता, ये जहाज़ तेरी टेरिटरी में डूबे, या तो तू बता कि किसने डुबोए ताकि हम उससे बदला लें, या फिर तू जिम्मेदारी ले कि मैंने, मेरी एरिया में ये चीज़ गुम हुई तो मेरी जिम्मेदारी मैं भरूंगा। इस दाहिर ने कहा मैं क्यों भरूंगा, और मुझे क्या पता तुम्हारे जहाज़ किसने डुबोए। ये झूठ बोल रहा था क्योंकि टेरिटरी सच में इसकी थी। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है तुम्हें तो पता होगा ना। दाहिर ने सोचा कि कुछ फ़र्क पड़ना नहीं, वैसे भी खलीफा जो है धार्मिक गुरु है, क्यों कुछ करेगा। लेकिन खलीफा ने उस राजा को कहा कि आज अगर 8 जहाज़ डूबे हैं ना तो आगे ये व्यापार बंद हो जाएगा, क्योंकि हिम्मत बढ़ जाएगी, व्यापार करने नहीं देंगे। इसको यहीं के यहीं इस बात को बड़ा बना दो, और इतना बड़ा बना दो कि उस देश में हमारा एक तरह से डंका बजे। तो उस राजा ने अपने यंग दामाद को, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, इसको भेजा एक बड़ी फौज लेके। जब ये वहाँ गया तो यहाँ का राजा, कौन राजा था वो, दाहिर। दाहिर महा झूठा आदमी निकला। जैसे दाहिर अपनी जगह खड़ा रहता, भाई ठीक को ठीक कहता, गलत को गलत। दाहिर ने क्या किया, जैसे ही वो आया उसने अटैक शुरू कर दिया। सेना आई तो दाहिर लड़ने की बजाय, उसे लड़ा नहीं, वहाँ से छोड़ के एरिया, बोला तुम यहाँ रुको अपने लोगों को, और मैं जो है अगला हिस्सा संभालता हूँ। अरे जब चोर आ गया तो बाहर ही पकड़ लेना उसको, कि अंदर के कमरे में जाके कि यहाँ तक आएगा तो मैं मारूंगा। अब उसने वहाँ लोगों को मार काट करके, दूसरे आदमी को चिंता थोड़ी ना होती उतनी, उसने वो एरिया जीत लिया। वहाँ से फिर वो, जैसे मान लो ये जीता, सेकंड जगह आगे बढ़ा, फिर सेकंड जगह भी इसने देखा कि तू मुझे मारेगा। यंग लड़का 17 साल का, डर था नहीं, एक तरह का ये था कि मुझे ख़त्म करना है। जबकि इसको क्या था, शायद इसके मन में भी चोरी रही होगी, हमें क्या पता, लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोरी थी। इसका खुद का बेटा भी जवान था, तो इसकी उम्र तुम मान लो कि 45, 50, 60 के आसपास का था। उस एज में आदमी में थोड़ा सा डर परिवार के प्रति हो जाता है। 17 साल में परिवार की चिंता नहीं होती। तो दाहिर जो है ना वो थोड़ा सा पीछे पीछे भागने लगा। पहली जगह तो छोड़ ही गया कि अपने आप संभाल लो, उसके भतीजे ने संभाला, वो फिर हार गया। सेकंड जगह इसने कहा लोगों को कि तुम यहाँ रहो, पुरोहित था एक कोई धर्म का, बौद्ध धर्म का, उसको इसने कहा तू यहाँ संभाल, मैं आगे जाता हूँ, अगले वाले किले को मैं देखता हूँ।
तो वो पुरोहित यहाँ आ गया, जैसे ही अटैक करने वो आए, इसने कहा देखो भैया हम हैं बुद्धिस्ट, हम बौद्ध धर्म के लोग हैं, शांति की बातें करते हैं, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, तुम्हें जो चाहिए यहाँ से ले जाओ। पुरोहित ने बिना लड़े ही, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानता था, हार मान ली। इससे आगे बढ़ा, इससे आगे फिर एक आधी जगह फिर ऐसे ही गुल खिलाए इस दाहिर ने, फिर फाइनली इसका बेटा जो था, अच्छा ये हाँ चौथी जगह ये इससे लड़ा। जब ये लड़ा तो MBQ की लड़ाई किससे हुई है? अब दाहिर से। दाहिर इसके भारी भरकम हाथियों की फौज थी इनके पास, इसके हाथी के ऊपर MBQ ने, मोहम्मद बिन कासिम ने हाथी के पैरों पे वार किया। वार इतना भयानक था कि हाथी के पैर एकदम जैसे लड़खड़ाया हाथी, उस लड़खड़ाने में ये दाहिर नीचे गिर गया। और जब ये नीचे गिर गया तो फिर उसके पास घोड़े थे, क्योंकि वो अरबी जो लोग थे ना, ये घोड़ों की सेना पर आते थे, ये हाथी यूज़ नहीं करते ना, इनके पास ज़्यादा हाथी थे, क्योंकि हाथी तो खाता बहुत ज़्यादा है ना, और मिट्टी इनकी उपजाऊ है नहीं। घोड़ों के लिए इन्होंने मैनेज कर रखा था अरबी नस्ल के घोड़े। तो ये घोड़े अपने पे और हाथी को हराना मुश्किल काम था। हाथी से जैसे ही वो गिरा, इसने इतने लगातार में वार किए कि वो मर गया, दाहिर मर गया। दाहिर का लड़का उससे भी ज़्यादा नालायक निकला, उसको पता चला पिताजी मर गए, तो अपनी माँ को बोला माँ तू यहाँ संभाल, मैं आगे जाता हूँ, और अपनी माँ को वहाँ छोड़ के किले में और चला गया। उसकी माँ को पता चला कि भाई इसका पति तो मर गया, लड़का भाग गया। तब पहली बार दाहिर की पत्नी ने इंडिया में जौहर किया था। जौहर सबको पता है, इससे पहले ये कभी हमने वो बड़ा अग्निकुंड में आग जलते कोयले कई फीट गहरा, और उसमें औरतें कूद जाती थी ताकि वो किसी दूसरे देश के जो सेना है वो उन तक ना पहुँचे। तो इंडिया में पहली बार जौहर किसकी पत्नी को करना पड़ा? ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात थी, क्योंकि इससे पहले हमने हिंदुओं को ऐसे लड़ते नहीं देखा था। ठीक है लड़ते थे राजा, लेकिन ऐसे मारकाट इतनी भयानक तरीके की हमने नहीं देखी थी। अब ये दाहिर जो है ये मर गया, इसका बेटा अपनी माँ को वहीं छोड़ के जौहर कर लिया, आगे भाग गया। आगे जाके अब इसने MBQ ने कहाँ रुकना था, ये आगे तक बढ़ता गया, लेकिन ज़्यादा आगे ये भी नहीं आया, कारण आगे इंडिया में बहुत सारे राजा राज कर रहे थे, और अगर वो एक हो गए तो वो MBQ को हरा सकते हैं। हम जब एंशियंट इंडिया पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि लास्ट ताकतवर इंडिया में कौन लोग थे? गुप्त। लेकिन गुप्त याद है तुम्हें? फिर 550 के बाद बहुत कमज़ोर पड़ गए थे, 510 के बाद ही इनफैक्ट वो सती प्रथा और वो सब नहीं लिखा आ गया था, तो इनका लगभग खात्मा सा हो गया। 6ठी शताब्दी आते आते सब खत्म था। उस टाइम तुम्हें मैंने कहानी सुनाई होगी शशांक की, और ये इसकी, हाँ ये कौन था ये लड़का, एक हरियाणा में था ना, थानेसर में, हर्षवर्धन, फिर वो भास्कर वर्मन, ये गॉड शशांक सब पढ़े थे ना हमने ये, और उत्तर गुप्त थे। इन सब की आपस में कभी निभी नहीं, और ये मारकाट करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे। लास्ट में हमने देखा था एक काबिल लड़का था हर्षवर्धन, लेकिन हर्षवर्धन का कोई बेटा नहीं था, हमने ये भी पढ़ा था, उसकी टेरिटरी संभालने वाला कोई नहीं था। और जब वो मरा 647 में, उसके बाद इंडिया में लड़ने वाले भी ताकतवर राजा नहीं थे। पाल, प्रतिहार, गुर्जर, राजपूत पढ़े थे ना ये सारे, देखो त्रिभुज पे लड़ते थे, त्रिकोणीय संघर्ष करते थे, और थे तो बहुत सारे, लेकिन वो उतने ताकतवर नहीं थे कि वो इकट्ठे रह पाते। तो हर्षवर्धन की मौत के साथ ही 647 यहाँ, वहाँ सोचो 632 में इस्लाम धर्म के हेड एक्सपायर हो गए, तो वो भी अपने पैर फैला रहे हैं, और हमारे यहाँ ताकतवर राजा मर गया, जिसका कि फ़ायदा मोहम्मद बिन कासिम ने उठाया, और उसने आपकी यहाँ तक की टेरिटरी अपने कब्जे में ले ली, और फिर कहा कि यहाँ से जाते जाते खाली हाथ क्यों जाएं, इनसे टैक्स लेके जाएंगे, इन पे टैक्स लगा देंगे। और पहली बार हम लोगों ने कौन सा वर्ड सुना? जजिया कर। जो दाहिर का लड़का था ना, उसने इस्लाम धर्म को बोल लिया, उसने अपना धर्म ही बदल लिया। दाहिर हिंदू राजा था, उसके बेटे ने डर के मारे कि पिताजी मर गए, वो पुरोहित छोड़ गया सब काम, भतीजा मर गया, इसका ही कज़न, तो अब क्या करें? फाइनली इसकी माताजी ने जौहर कर लिया, माँ बाप दोनों मर गए, इसने अपना धर्म बदल लिया। आगे हिस्ट्री में उसका कोई नाम नहीं आता। जजिया कर पहली बार इंडिया में सुनने में आया कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, जजिया। ये कहा ब्राह्मण इससे निकल सकते हैं, बस कोई अपंग अपाहिज है, औरतों को नहीं देना और बच्चों को। आदमी से हर एक से पूछा जाएगा, अगर वो गैर मुस्लिम है तो उसे कौन सा टैक्स पे करना पड़ेगा? जजिया। ये वापस चला गया यंग लड़का, पर कहते हैं इसने 17 साल से बड़ी उम्र के उस ज़माने में 6000 प्लस आदमी मारे थे। तुम्हें लगेगा 6000 से भी क्या फ़र्क पड़ना है, तब ना हज़ार की भी कीमत थी।
एक एक आदमी, जनसंख्या बहुत कम थी ना उस जमाने में, थोड़ी ना ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग थे, तो इसने 6000 प्लस आदमी मरवा दिए, यंग लड़के जो 17 से ठीक ऊपर के, खुद 17 साल का था। बाद में कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम आगे जाके जब यहाँ से गया तो वहाँ के खलीफा से इसकी किसी बात पे वो हो गई बहसबाजी और उसने इसको मृत्युदंड दे दिया, बाद में ये मारा गया। लेकिन इंडिया पे इसका प्रभाव ये रहा कि हमें जजिया कर और ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आइडिया लग गया। खैर हमारे राजा ताकतवर थे, ये आपस में बेशक लड़ते थे, काम चलाते रहे, वहाँ से भी कोई नहीं आया। एक तरह से 200-300 साल अब आगे ब्रेक रहा। थोड़ी सी आवाज़ कम कर दो, गूंज है। ये 600 कब की घटना है? ये 712 पहली लड़ाई झगड़े। दूसरे लड़ाई झगड़े अब 1001 से स्टार्ट हुए। इनफैक्ट आपने सुना होगा 3 लोगों के नाम, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी। पहला नाम क्या है? अलप्तगीन। इसका कभी टाइम पीरियड नहीं आएगा, मैं बता देती हूँ। 933 से 960 याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आज तक कभी नहीं पूछा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो 32-33 तक ये रहा, ये 63 तक। इसके बाद सुबुक्तगीन, इसका भी कोई टाइम पीरियड तुमसे नहीं पूछेगा। 963 से 999 ये इंपॉर्टेंट है जो अब लिखने जा रही हूँ। ये है महमूद गजनवी। इसने लंबा खूब काम किया, बढ़िया। 999 से 1030 तक। आपके यहाँ ये आया 1001 से और 1027, लेकिन उससे पहले ये 1 साल पहले राजा बन गया था। अब इसकी क्या कहानी है? ये एक नौकर टाइप था सुबुक्तगीन इसका। इस नौकर को लेके इसने कहा भैया हमें ना टेरिटरी चाहिए, हमें राजा बनना है। जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य नहीं घूमते थे कहीं हम राजा बन जाएं, ऐसे ये दोनों घूमते घूमते कभी एक छोटे से एरिया में आए जिसका नाम आगे जाके गजनी पड़ा। गजनी अफगानिस्तान ईरान की बेल्ट का एक छोटा सा हिस्सा गजनी था। तो यहाँ आबादी देखो, तुमने ये मूवी पीछे आई थी द केरला स्टोरी, इसकी मूवी की स्टार्टिंग में देखे तो पहाड़ ही पहाड़ है, कैसा अजीब सा। वो सारा अफगानिस्तान का तो एरिया कवर किया हमने, काबुल और ये सारा पुराना इलाका। ये सोचो अब वो मूवी बन रही है, आज भी वहाँ पर उसमें अगर तुम देखो कोई आदमी, जैसे एक सीन है उसमें वो लड़की जब जान बचा के भागने लगती है तो वो कहाँ जाए, वो कितनी भागती है, तो जगह ही नहीं है। ऐसी जगह पे कोई खेती नहीं होती, कोई बसावट नहीं होती, कुछ नहीं मिलता। ये कितने हजार, आज तो 2023 है ना, वो मूवी 2021-22 में बनी होगी, शूट हुई होगी। सोचो 1000 साल से भी पहले यहाँ क्या हालत थी। आज तो सड़क तो बन गई, तब सड़कें भी नहीं होंगी, तो कितना कठिन, कितना मुश्किल सा एरिया रहा होगा। ये गजनी खाली पड़ा था। तो ये 2 आए, एक नौकर और एक थोड़ा ठीक ठाक से आदमी। इन दोनों ने प्लान करके आसपास के गांव में जो एसटी टाइप नहीं होते हमारे यहाँ, ट्राइब वाले, ऐसे लोगों पे कहा इन पे राज करते हैं, इनको सुविधा देंगे, बदले में टैक्स ले लेंगे। तो इन दोनों ने काम शुरू किया, इनका काम ठीक ठाक सा चल पड़ा, मतलब कोई मान लो 800-1000 लोग इनके कंट्रोल में आ भी गए। इसने देखा ये लड़का काबिल है, इसने जो इसका गुलाम था, दास था, नौकर था, इससे अपनी बेटी की शादी कर दी ताकि इसको यूँ फील हो कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं मालिक के लिए नहीं जोड़ रहा, ये प्रॉपर्टी कल को मुझे ही मिलेगी। तो इसने इसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी, यानी इसका दामाद भी है और इसका गुलाम भी है, नौकर भी है। सुबुक्तगीन ने भारत पर अटैक किया, इसने हिम्मत बढ़ाई और गजनी से आके, कारण गजनी भूखा मरता था, गजनी के पास ज़्यादा कुछ था नहीं, एक नॉर्मल ज़िंदगी, पेट भरने के तो थे कि जानवर पाल रखे, मार दिया, कई महीने तक खा लिया। लेकिन अमीर बनना, अच्छा पैसा होना, ये सबकी इच्छा होती है। तो इन लोगों ने ये देखा कि भैया सबसे आसान टारगेट जिससे हम छीन सकते हैं वो इंडिया है। वैसे भी इंडिया पे MBQ ने उस टाइम पे देखो पैसा लूट के ले गया था यहाँ से। तो सुबुक्तगीन ने भारत पे अटैक किया। ये लोग तुर्की हैं, जो पहले वो लड़का आया 17 साल का, अरबी था, ये सब तुर्की हैं, जिसमें सुबुक्तगीन का पहला इंपॉर्टेंट आक्रमण। आपके यहाँ के राजा का नाम है जयपाल। पहले आपका राजा कौन था? दाहिर। चचनामा नाम की एक किताब लिखी हुई है जिसमें कि वो MBQ और वो सारी कहानियाँ हैं। अब आपका राजा बदल गया क्योंकि बहुत दिन भी तो बीत गए ना, वो 712 अब 1000 के आसपास की बात हो रही है। जयपाल आपका राजा है। अब हिस्ट्री अलग अलग बातें कहती है, कोई कहता है 2 युद्ध हुए, कोई कहता है 1 युद्ध हुआ, जो भी रहा। जयपाल कहते हैं इससे एक बार जीत गया, एक बार हार गया। उसके बाद सुबुक्तगीन के बाद इसके बेटे को राजपाट मिला 999 में। ये थोड़ा सा यंग था, तेज दिमाग था। इसने कहा भाई पिताजी ने बेस बना दिया, मेहनत न करके इस टेरिटरी को बढ़ा लूँगा। गजनी से इंडिया के सफ़र में आने में एक तो सफ़र तय करना पड़ता था, तो इनके पास खाने पीने का कुछ था नहीं। इस जगह व्यापार करने में तो बहुत समय लगेगा,
व्यापार से तो मेहनत से धीरे धीरे कमा पाऊंगा, इससे बढ़िया सोने की चिड़िया पर सीधे क्या किया जाए, आक्रमण। और आक्रमण में खूब चीज़ें लूट ली जाएं, लूट के धन से अमीर बनना 1-2 साल का काम है। मेहनत करके अमीर बनने में तो भैया उम्र निकल जाती है, बुढ़ापा आ जाएगा। तो वो बेस पिताजी का था ही जयपाल से लड़ाई वाला, इसने भारत पे अटैक स्टार्ट कर दिया और इसका पहला ताकतवर आक्रमण 1001 में था। और फिर उसके बाद ये लगातार, पहले इसने एंट्री की पाकिस्तान की बेल्ट पर, तब इंडिया था, फिर ये हरियाणा, पंजाब, फिर ये यूपी, मथुरा, पूरे भारत, उत्तर भारत में बार बार आया। जब ये पहली बार आया तो उसको देखा कि यहाँ तो लोग सच में बहुत शरीफ हैं, क्योंकि हम इंडियंस लड़ते कम थे। कोई आता था ना हमारे यहाँ तो हम भाग जाते थे, क्योंकि हमें लगता था कि यार क्या ले जाएगा, हद से हद क्या करेगा, सामान ले जाएगा। हमें सामान की कभी चिंता नहीं थी, क्योंकि ये देश इतना अच्छा, उस टाइम कोई सोफे सेट और कोई अलमारी और ये तो थे नहीं। घरों में क्या था, भैया अपने खाने का सामान जोड़ रखा है, गेहूं भर रखे हैं, चावल भर, और क्या होगा, या किसी के पास सोना मिल जाएगा। ऐसा नहीं जैसे आज घर थे, कोई सिलेंडर थोड़ी ना चुरा के ले जाएगा, कुछ सामान था ही नहीं, तो कोई क्या करेगा अटैक करके, गेहूं चावल ले जा। हमारी मिट्टी इतनी उपजाऊ है, हम 4 महीने में दूसरी फसल फिर तैयार। इसलिए हम ज़्यादा लड़ाकू टाइप के थे नहीं, क्योंकि हमें था कि हम दोबारा से पैदा कर लेंगे सारी चीज़ें। अब ये जब आया तो इसने देखा कि यहाँ के लोग लड़ने में इंटरेस्ट भी नहीं लेते, खाना पीना बहुत आसान, अपनी फौज को लाता यहाँ से भर भर के, बैलगाड़ी लाता था ये, क्योंकि उस ज़माने में और क्या साधन था, बैलगाड़ियाँ भर भर के गेहूँ की बोरियाँ, कट्टे, और जो उस टाइम पे अवेलेबल था, जैसे जिसमें भरते होंगे, पूरे पूरे बड़े बड़े सामान भर के बैलगाड़ियों को रवाना करता। फिर यहाँ के मंदिरों को लूटता, कारण हम लोगों का पहले से कल्चर था। हमारे राजा क्या करवाते थे, सोने की मूर्तियाँ, तो सोचो इसको फ्री का सोना, फ्री के गेहूँ चावल, पेट भरने का सामान भी है और पैसा भी है। तो ये एक बार नहीं आया, इसलिए इसकी आदत खराब हुई, और ये बार बार कितनी बार आया, 17 बार। ये भी हम नहीं कहते, हमें नहीं पता कितनी बार आया, ये भी हेनरी इलियट नाम के एक अंग्रेज ने लिखा कि इसने इंडिया पे इतनी बार, हेनरी इलियट। तो इंडिया में तो किसी ने ये बात भी नहीं गिनी, कौन गिनने बैठा, तो हमें चिंता ही नहीं, आ रहा है ठीक है भाग चलो, ले जाएगा, फिर आ जाएंगे वापस। हमने ज़्यादा मारकाट नहीं मचाई। लेकिन एक आक्रमण हमारा हम सबको पता है, सोमनाथ के मंदिर वाला, जिसमें इसने 35,000 लोग मार दिए। लेकिन हिस्ट्री में वही 2 तरीके हैं लिखने के। एक हिस्ट्री लिखने वाले कहते हैं वहाँ का राजा भाग गया था, और प्रजा ने कहा कि अगर राजा भाग गया कोई नहीं, अपने मंदिर की हम खुद केयर करेंगे। प्रजा लड़ी थी, कितने हज़ार लोग मारे गए, 35,000। अब वो कहानियाँ, हिस्ट्री लिखने वाला कोई प्रेजेंट नहीं होता था कि वो देखे और खबर लिख दे, जिसने जैसा सुना वैसा बता दिया। ये 17 बार भी तुम बचपन से सुनते आए, लेकिन तुम्हारा कोई हिस्ट्री लिखने वाला ऐसा नहीं कहता। ये भी किसका कहना था, हेनरी इलियट। बार बार आता रहा, दुनिया भर का पैसा लूट के ले गया, मंदिरों के दरवाजे तक ले गया, क्योंकि दरवाजे जो थे ना चंदन की लकड़ी के बनते थे, जिसके बीच के जॉइंट्स पे सोने का काम किया जाता था। देखा दरवाजों पे लोग जो है बीच में ब्लॉक्स वगैरह लगवा लेते हैं, चंदन की लकड़ी का, एक लकड़ी के छोटे से पीस की कीमत बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ 20-20 फुट के दरवाजे बनते थे। तो ये क्या करवाता, मंदिर के पूरे दरवाजे उठाओ, तोड़ दिए, बैलगाड़ी पे रख दो, 2 बैलगाड़ियाँ जोड़ के इस तरह से कुछ, और फिर उनको यहाँ से ढोके ले गया। तो इसने खूब नुकसान किया हमारा, 1001 से लेके 1027। बाद में ये मर गया। इसके मरने के 150 साल बाद एक और इसी के एरिया से थोड़ा सा आगे 150-200 किलोमीटर हमारी तरफ तीसरा आदमी, कौन है ये, गौर का इलाका, मोहम्मद गौरी। गौरी को बेस पता था कि इंडिया बहुत अमीर है, क्योंकि 150 साल पहले खूब धन किसने लूटा हुआ है, गजनवी ने। गौरी को पता था यहाँ MBQ को, सुनी होगी ना कहानियाँ कि यहाँ MBQ आया तब भी बहुत धन था, फिर ये गजनवी गया तब भी। तो गौरी ने टारगेट बनाया कि भैया मुझे सिर्फ धन नहीं चाहिए, ना खाने का सामान, मुझे यहाँ का एरिया चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ पे राज करूँ। मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, एरिया चाहिए। गौरी जब वहाँ से आया तो ऐसा नहीं आते एकदम राजा बन गया, इसको बहुत युद्ध लड़ने पड़े। 1175 में इसकी फर्स्ट एंट्री है। फिर ये धीरे धीरे करके 1175 से बड़ी लड़ाई अगर इसकी कहें 1191, 1192 और 1194, लेकिन बड़ी में मेनली 2 ही आती हैं। ये तो जयचंद वाली है ना, और ये वाली जो सबसे पहले आया था। इसने अपना टारगेट बनाया जो ये गुजरात से लगता आगे का इलाका है, वहाँ से एंटर, क्योंकि वहाँ भी दुनिया भर का पैसा था, मूर्तियाँ थी। फिर यहाँ से ये हरियाणा, गुजरात, राजस्थान हर जगह आता गया।
इसने टारगेट बनाया था कि पैसा तो ठीक है जितना मिल जाए, पर मेन है लोग मुझे एक्सेप्ट कर ले राजा के फॉर्म में कि मैं राज कर पाऊँ। लेकिन इसकी बदकिस्मती थी, इसकी खूब कोशिशों के बावजूद ये राज नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी डेथ हो गई थी 1206 में। और इसकी डेथ के बाद फिर इनके लेवल से कोई राजा नहीं आया, इनके नौकरों ने भारत संभाला। और कितने दुख की बात है कि इंडिया के राजा उन नौकरों के सामने नहीं टिक पाए। वो तो नौकर थे ना, दास थे, लेकिन हमारा कोई भी राजा इतना प्रतिभाशाली नहीं था कि उन नौकरों के सामने, उन दासों के सामने या उन गुलामों के सामने हम उन पे हावी पड़ते। और इस तरीके से इन 3 लोगों ने बेस बनाने का काम किया। कौन 3 लोग हैं ये? पहला मोहम्मद बिन कासिम, फिर गजनवी। गजनवी का बेस भी पहले से 2 लोगों ने बना दिया, एक अलप्तगीन ने, एक सुबुक्तगीन ने। और गजनवी बहुत सारा ये प्रूव कर गया कि इंडिया में लोग लड़ने वाले हैं नहीं, और आप आसानी से इनके एरिया से चीज़ें छीन के ला सकते हैं, जिसका फ़ायदा किसको मिला? गौरी को। तो इंडिया पे 2 तरीके के मुसलमान हावी हुए, एक वो जिन्हें हम कहते हैं अरबी, और दूसरे वो जिन्हें हम कहते हैं तुर्की। अगर अरबी आए तो किसका नाम आएगा? मोहम्मद बिन कासिम। और अगर तुर्की आया तो अगर आक्रमण की बात करें तो 3 का नाम ले लेना, सुबुक्तुगीन का। पर ये फेमस नहीं है, सुबुक्तुगीन का नाम उतना चलता नहीं है। मेन नाम चलता है गजनवी और गौरी का। गजनवी और गौरी का। इन लोगों ने, फिर गौरी ने इतना सिक्का चल गया इसका कि इसके गुलामों को पूरा उत्तर भारत राज करने के लिए मिला। फिर इन्होंने जिसकी नींव रखी उसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत, जिसने आगरा, कलकत्ता और ये लाहौर और ये दिल्ली के आसपास खूब काम किया, खूब पैसा कमाया, नाम कमाया। उनकी एक तरह से उनकी शोहरत का ये हो गया कि हाँ ये लोग भारत पे राज करेंगे। ये है इंडिया की ये जो मिडिएवल हिस्ट्री है इसकी एंट्री, कि कैसे लोग आ गए। अब तक ये इंडिया में बसे नहीं थे, लेकिन ये इंडिया से ढेर सामान लूट के ले गए। और सामान लूटने से के साथ साथ इन्होंने क्या भी किया? व्यापार में ना ज़्यादातर चीज़ें जो लाए, हमें 3 चीज़ें इनकी जो अब तक हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो खजूर, एक ऊंट और एक घोड़े। ये 3 चीज़ें इनसे पहले हमारे देश में नहीं थी। हमारे यहाँ से क्या ले गए? ये मसाले, चंदन जो बहुत कीमती था, सोना और ये क्या है? कॉटन, कपास के कपड़े। हमें रेशम के कपड़े भी ये दे के जाते थे व्यापार में। जैसे हमारे यहाँ से भर के ले जाते हैं कपास के कपड़े, या इसको कहते हैं कॉटन क्लोथ, सूती वस्त्र। और हमें क्या दे जाते? रेशमी। इनके पास रेशमी वस्त्र कहाँ से आए? पुराने ज़माने में सिल्क रूट, कनिष्क के टाइम पे पढ़ा था ना हमने, लेकिन कनिष्क के टाइम में भी मैप में तुमने सिर्फ 3-4 डायरेक्शन ऊपर की देखी थी, तुम्हारे यहाँ ज़्यादा नहीं था। बाहर से आके रेशम के कपड़े की कीमत कई गुना बढ़ जाती थी, तो इनको सस्ते में मिलता, तुम्हें ये कई गुना महंगा बेच कर तुम खुश होते, क्योंकि तुमने रेशम देखा नहीं था, तुम्हारे यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं था। हमारे यहाँ क्या अति में था? काली मिट्टी का ढेर हमारे पास, पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक की बेल्ट। तो हम यहाँ से सूती कपड़े, उनको सूती कपड़े भाते, क्योंकि उनके वहाँ सूती कपड़ा था नहीं। जब कभी मौसम आता गर्मी का, उनको तो यात्राएं नहीं करनी पड़ती, जो अरेबियन कंट्री कैसे बड़े बड़े मरुस्थल हैं इनमें, और यात्राएं करनी पड़ती हैं। तो यात्रा में रेशम पहन के कैसे यात्रा करेगा? तो ये खुश होते कौन सा कपड़ा ले जाके। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे सामान की बाहर डिमांड बढ़ती गई, इनका व्यापार बढ़ता गया। जिसको लगा कि व्यापार में टाइम लगेगा, उसने आक्रमण किया, भारत को लूट लिया। एक अच्छा बेस तैयार कर लिया आने जाने का इन 3 लोगों के कारण। गजनवी, ये पहले सबसे पहले MBQ, फिर गजनवी, फिर गौरी। इसका फ़ायदा इनको अगले कई 100 सालों तक मिला, क्योंकि इन्होंने जो बेस बनाया 712 में 1857 तक। अब ये नहीं कह सकते कि एक ही खानदान अलग अलग थे, लेकिन कहीं ना कहीं सबके साथ तुम पढ़ते हो तुर्की या अरबी, उस तरफ के लोग आते रहे। फिर आगे जाके एक टाइम आएगा जो तुम पठान के बारे में पढ़ोगे। कहाँ के लोग थे ये? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से आगे की बेल्ट ही तो है ईरान, इराक। भाई हमारा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिर ये इराक से आगे की सारी बेल्ट ही तो अरब कहलाती है। तो ये बढ़ते 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 आपके अफगानिस्तान से लास्ट आपके पठान आए, जिन लोगों ने लंबा राज किया यहाँ। कौन लोग थे पठान? लोदी वंश, जो लास्ट नहीं था इब्राहिम लोदी। फिर उसके बाद क्या हुआ था? पानीपत की लड़ाई। फिर आपके देश को मुगलों ने संभाला। मुगल भी मिक्सचर है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। इसके दादा और नाना की कम्युनिटी लड़ाकू थे पुराने ज़माने के।
कहने का ये मतलब है कि हमारा कोई राजा 1000 साल तक दिखाई नहीं दिया। हमारा लास्ट बड़ा राजा जो हमने देखा था वो हर्षवर्धन था, जो कब खत्म हुआ था, और फिर इससे 1857। तो तुम खुद देखो, अगले लगभग 1000+ सालों तक तुम्हारे देश पर जिन लोगों ने राज किया, चलो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चंदेल, चोल जो हम पढ़ के आए मान लेते हैं, इन्होंने राज किया, लेकिन इनका राज बहुत शॉर्ट पीरियड का था। असली राज होता है पूरे भारत पे, उसमें फिर नाम लेना पड़ता है ये विदेशियों का। तो अगले 1000 साल तक भारत किसके हाथों में रहा? विदेशियों के। और ये सब विदेशी किस धर्म को ज़्यादा मानते थे? इस्लाम। इसीलिए आपके पुराने जितने मंदिर थे, जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत लगी उन मंदिरों को तोड़ा गया। हमारे मंदिर 3 तरीके के थे, या तो विष्णु और शिव के मंदिर मिलते होंगे, या फिर बौद्ध धर्म वाले और जैन। इसीलिए इस्लाम धर्म के साथ मध्यकाल में देखो, जिस राजा के पास, जिस सुल्तान के पास पैसा था वो तो बनवाता था नई मस्जिद, लेकिन बहुत सारे सुल्तान एकदम से जो उभरे उनके पास पैसा नहीं था। अब जैसे जो सबसे पहला सुल्तान था, ये क्या नाम था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के पास पैसा कहाँ से आएगा एकदम? तो उसने क्या किया, उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। किससे बनवाई? पुराने जैन मंदिर तुड़वा के। जो स्टार्टिंग के राजा है ना, उन सब ने तोड़फोड़ ज्यादा की, कारण उन्हें अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मस्जिद बनानी थी। लेकिन जो मध्यकाल के सेकंड टाइम पर, जिसमें ये मुगल थे, इनको ताकत, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरे धर्म को दबाने के लिए उनका नुकसान किया। इनकी ज़रूरत नहीं थी नुकसान करना। जो स्टार्टिंग में आए ना, तोड़फोड़ किए बिना, उनके पास पैसा नहीं था कि वो नया बना दें, तो उनका लॉजिक, इसलिए वो ज़्यादा कट्टर नहीं थे। वो तो अपने पैर जमाने के टाइम, याद नहीं, लाखों रुपए बख्शीश देते थे, लोगों के बीच में जाते थे। तो उन्होंने जो मंदिर तुड़वाए उसका लॉजिक ये था कि भैया हमें पूजा अर्चना कर, हमें भी तो प्रार्थना करनी है, हम भी कहीं बनाएंगे। तो उन्होंने मंदिरों को कन्वर्ट करवा दिया। ऊपर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही तो बदलना पड़ता है, बाकी क्या करना है, नीचे की 4 दीवार वैसी ही होती हैं। लेकिन जो मध्यकाल का सेकंड टाइम है, जिसको हम कहते हैं मुगल, जिनके पास बेहद पैसा, बेहद पावर थी, इन लोगों ने धर्म को ध्वस्त करने का टारगेट बनाया। कुछ लोगों ने, सबका नाम नहीं ले सकते। अकबर ने कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन औरंगजेब जैसे का जब नाम लेते हैं तो उसने, मुगल था सबसे ताकतवर एरिया में, और उसका टारगेट था कि मेरा धर्म विशेष लंबे टाइम तक जीवित रहे, और पुराने धर्म की जितनी चीज़ें हैं प्रेजेंस में उन सबको तोड़ दिया जाए ताकि लोग भूल जाएं। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आज भी, तब भी था। धर्म ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ने भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम बीता, ज़रूरतें बदली। आज धर्म अपना पर्सनल मैटर तक रखना बहुत अच्छी बात है। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मंदिर बना दे, कोई दिक्कत नहीं, मस्जिद बना दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब सिर्फ और सिर्फ लोग इसके पीछे भागने लग जाएं और फिर प्रोग्रेस की बात ना करें। जैसे सुल्तानों के काल में, मुगलों के काल में किसी को फर्क नहीं पड़ता था इंटरनेट क्या है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, या जो ये हमारा मार्केट है ये अप डाउन कैसे होता है, या टमाटर की कीमत बढ़ रही है, तेल की कीमत बढ़, इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें उतनी लाइफ के लिए ज़रूरी थी ही नहीं। लेकिन आज अगर हम देखें तो मंदिर ठीक है अपनी जगह, मस्जिद अपनी जगह ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी है कि देश में क्या हो, डेवलपमेंट। उसके लिए पैसा खर्च किया जाए, और डेवलपमेंट का सीधा संबंध है एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रा से। जितने देश एडवांस्ड हैं उन सब में हमसे अलग क्या है, उनके यहाँ रोड्स बहुत अच्छे मिलेंगे, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा मिलेगा, इनके यहाँ हेल्थ सेक्टर बहुत एडवांस्ड होगा, वहाँ एक एक आदमी की जान की कीमत है, और तीसरा एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। इन 3 के कारण कोई देश ग्रोथ करता है। आज से 1000 साल पहले ग्रोथ का मतलब क्या था? पेट भर खाने को है, आपकी ग्रोथ है। लेकिन आज ग्रोथ का मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी के टॉपिक में, हर चीज़ में। इसीलिए अब हम कहते हैं कि सिर्फ धर्म के पीछे ना भागे, पढ़ाई लिखाई के भी ऊपर काम करें। इतनी बातें समझ में आ गई? ये स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो गया। 3 लोग काम कर गए जिन्होंने मध्यकाल की शुरुआत में एंट्री की। पहला मोहम्मद बिन कासिम, एक गजनवी और एक गौरी। इनमें से किसका टारगेट यहाँ एरिया पे वो करना था, किसका टारगेट धन लूटना मेन था? एक तो मजबूरी के चलते ही आया था, उसके जहाज लूटे जब। कौन था ये? मोहम्मद बिन कासिम। कासिम इंट्रोडक्शन दे गया कि तुम जिस धर्म के हो ना, हम उससे अलग है। हमारे यहाँ एक टैक्स, कौन सा टैक्स था वो? जजिया। और पहली बार जौहर किसकी वाइफ ने किया? हाँ,
और फिर हमने पढ़ा था 2 इंडियन राजा, एक दाहिर और एक जयपाल। जयपाल की टक्कर किससे हुई? गजनवी। और दाहिर की टक्कर किससे हुई? मोहम्मद बिन कासिम। दाहिर डरपोक निकला, तभी दाहिर अपने एरिया छोड़ता गया। गजनवी ने लड़ाई की, हमारे कुछ राजा गजनवी से लड़े भी थे, लेकिन गजनवी पता है बहुत ज़्यादा आक्रामक मोड में आता था और वो टारगेट रखता था कि भैया जो बीच में आएगा सबको मार दूंगा, मुझे लूट के ही लाना है, क्योंकि मैं या तो मेरी प्रजा भूखी मरेगी नहीं तो मुझे लूटना पड़ेगा। तो उसको दिखता वहाँ जाके मौत है। जब मौत दिखती है ना तो आदमी फिर गलत काम भी करेगा कि लूटना ही पड़ेगा वरना हम भूखे मरेंगे। इस चक्कर में उसने लूटने को इतना अपनी प्रायोरिटी बना लिया कि बाकी सब उसको निगलेक्ट करने लग गया कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आज ब्रांचेस पे बच्चों को पता नहीं था कि क्लास में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो बुक्स नहीं लाए। तुम ले आए हो बुक्स? ठीक है, कल से अपनी किताब से